समाजवादी पार्टी ने आज अपने लोकसभा कैंडिडेट्स की घोषणा की, जिसमें एक लोकसभा टिकट ने सभी का ध्यान खींचा। वो था मछली शहर का लोकसभा टिकट। यही टिकट मिला प्रिया सरोज को, जिसके बाद लोग ढूंढने लग गए कि आखिर प्रिया सरोज है कौन। हालांकि जो सपा का कैडर है वो तो जानता है कि प्रिया सरोज कोई और नहीं बल्कि सपा के मौजूदा विधायक तूफानी सरोज की बेटी हैं। अब कुछ लोग इस तरह का प्रोपोगेंडा भी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया है, सिर्फ 26 साल की महिला को टिकट दिया है, युवा लोगों को राजनीति में आगे आने का मौका दिया है। लेकिन जरा एक बात सोचिए, क्या किसी 25-26 साल के ऐसे युवा को टिकट मिला है जिसके घर से कोई राजनीति में नहीं था? तो आप पूरे देश में मुश्किल से ही कोई टिकट ढूंढ पाएंगे ऐसा कि मुख्य पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में ऐसा कोई टिकट दिया हो। प्रिया सरोज को ही टिकट मिला है, इस वजह से नहीं मिला कि वो सपा के कैडर में एक्टिव रही, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत से प्रदर्शन किए हों, बल्कि इसलिए मिला क्योंकि उनके पिताजी 3 बार के पूर्व सांसद हैं, मौजूदा विधायक हैं और उन्होंने अपनी बेटी का टिकट करवाया है। और अभी उनकी उम्र हुई थी चुनाव लड़ने की और उनके पिताजी ने अपनी बेटी को लॉन्च करवा दिया है मछली शहर लोकसभा से, जो समाजवादी पार्टी की इस चुनाव में एक मजबूत लोकसभा सीट बताई जा रही है। अब प्रिया सरोज इस सीट को जीत पाएंगे या नहीं ये तो देखना है, क्योंकि फिलहाल 2-3 दिन पहले तक तो वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर के फोटो डाल रही थी। मतलब वो चुनाव लड़ने की एक तरह से तैयारियां भी नहीं कर रही थी, उनके पिताजी उनके लिए तैयारियां कर रहे होंगे, लेकिन वो कोई जनसंपर्क नहीं कर रही थी। वो दिल्ली में थी क्योंकि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैत्री कॉलेज से 2019 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद एमआईटी से लॉ किया, उसके बाद हाई कोर्ट की वकील बनी और कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की वकील बनी। और अब वो जा रही हैं मछली शहर लोकसभा चुनाव लड़ने। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो कोशिश करेंगे ही वो जीते, लेकिन एक सवाल तो उठता है आम जनता से कि क्या कभी पॉलिटिकल पार्टियां किसी ऐसे युवा को टिकट देती हैं जिसके परिवार में से कोई राजनीति में ना हो, वो भी खासकर आज के वक्त में जब परिवारवादी पॉलिटिक्स हर तरफ हावी है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या फिर कोई भी पार्टी हो। यहाँ पर आमतौर पर देखा जा रहा है कि टिकट उन्हीं लोगों को मिल रहे हैं ज़्यादातर जिनके घर में से कोई ना कोई मंत्री है, कोई ना कोई पूर्व विधायक है, कोई पूर्व सांसद है, और ऐसे लोगों का दावा हमेशा मजबूत होता है आम कार्यकर्ताओं के मुकाबले। खैर, हमारी तो शुभकामनाएं प्रिया सरोज को कि वो ये चुनाव अच्छा लड़े, वो ये चुनाव जीते। लेकिन जिस तरह से युवा तो राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो युवा राजनीति में आ रहे हैं जिनके घर में से पहले से ही कोई राजनीति में है, ये देखकर कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि आखिर युवाओं को टिकट पार्टियां क्यों नहीं दे रही, खासकर उन युवाओं को जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अखिलेश यादव खुद भी तो 26 साल की उम्र में सांसद बन गए थे क्योंकि उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव थे। लेकिन ऐसे और कितने युवा दिखते हैं आपको जो कम उम्र में उनको लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिलता है? विधानसभा तो एक बार को बहुत से युवा आ जाते हैं, लेकिन लोकसभा तो बिल्कुल ना के बराबर। जयंत चौधरी जो आरएलडी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक मुहिम चलाई थी कि 18 साल का युवा जब वोट दे सकता है तो वो विधायक या सांसद क्यों नहीं बन सकता। मतलब वो इस पक्ष में थे कि युवा आए 18-19 साल के और वो चुनाव लड़े। लेकिन अगर कोई उनसे काउंटर क्वेश्चन कर लेगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने कितने 25-26 साल के युवाओं को टिकट दी, क्योंकि 25 साल न्यूनतम आयु है विधायकी का चुनाव लड़ने की, या फिर कितने 30 साल के उम्र के युवाओं को टिकट दी है, तो जाहिर सी बात है जयंत चौधरी के खुद के पास इस बात का जवाब नहीं होगा। मुद्दा तो उन्होंने उठाया, लेकिन इसको जमीन में उतारने में तो वो भी विफल रहे थे जब उन्होंने 33 सीटें बांटी थी 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।